हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष जोशी वेलकमिंग यू टू मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, हमने अपनी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीरीज को टेंसेस से शुरू किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ टेंसेस वी हैव सेट आउट। अगर इस सुंदर सी यात्रा का कोई भी पार्ट आपने मिस कर दिया है दोस्तों, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन गो देयर and visit the chapters we have already discussed. Last class friends was an introductory class on continuous, जिसमें हमने बात की थी दोस्तों present continuous, past continuous और future continuous की, और आज हम इन्हीं tenses से related affirmative, negative और interrogative की बात करेंगे दोस्तों। So keep all distractions aside friends and be ready for learning with fun. And here begins our chapter 5. The first tense we are going to discuss today friends is present continuous. Present का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं दोस्तों, वर्तमान, और continuous means जारी रहने वाला। इसीलिए तो दोस्तों present continuous में हम वर्तमान में जारी रहने वाले एक्शंस या फिर ऑनगोइंग एक्शंस की बात करते हैं। हिंदी में इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं, और अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। हियर इज एन एक्शन गोइंग ऑन, इट इज वाटर द प्लांट्स। चूंकि यहां पर कार्य का जारी रहना पाया गया है दोस्तों, इसीलिए वी वुड यूज ing form of the action, watering the plants. Now काम करने वाला व्यक्ति एक लड़की है दोस्तों, जिसके लिए हम she का प्रयोग करेंगे और फिर सोचेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं। वो हमने अभी पढ़ा ही था दोस्तों कि इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। उस इज एम आर में से भी हम इज को चुन लेंगे दोस्तों, बिकॉज शी इज सिंगुलर। तो हमारा वाक्य हो जाएगा शी इज वाटरिंग द प्लांट्स। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव का रूल हो जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य की बात करें दोस्तों, तो इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेम गर्ल वाटर द प्लांट्स का कार्य नहीं कर रही है दोस्तों, तो हम बोलेंगे she is not watering the plants. It means the rule of negative is subject plus is am plus not plus ing form. Now let's discuss interrogative sentences of present continuous, जिसमें हम अभी फर्स्ट टाइप या फिर यस और नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे दोस्तों, जिनमें वाक्य के शुरू में क्या आता है और अंग्रेजी बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिल्कुल स्टार्टिंग में कर देते हैं दोस्तों। अगर हमें पूछना है क्या यह लड़की वाटर द प्लांट्स का कार्य कर रही है, तो हेल्पिंग वर्ब इज विल बी यूज्ड राइट इन द बिगिनिंग और हमारा वाक्य बन जाएगा दोस्तों इज शी वाटरिंग द प्लांट्स। सो द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव विल बी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कैसे करेंगे। सपोज हियर इज एन एक्शन डू द डिशेज, यानी कि बर्तन साफ करना। यहां पर दो बच्चे भी हैं दोस्तों एंड देयर टॉक इज ऑन दिस एक्शन। लड़की कहती है मैं इस कार्य को कर रही हूं, तो वो बोलेगी दोस्तों आई एम डूइंग द डिशेज, और साथ में उस लड़के से पूछ भी लेती है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखते हुए आर यू डूइंग द डिशेज। अगर लड़के का जवाब नहीं में है दोस्तों, तो वह बोलेगा नो आई एम नॉट डूइंग द डिशेज। देन द गर्ल एडवाइजेज हिम यू शुड डू द डिशेज। यहां दोस्तों शुड का प्रयोग सलाह को प्रकट करने के लिए किया गया है। शुड के साथ सदैव फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और शुड का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों चाहिए। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टेंस ऑफ द डे, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम पास्ट में जारी रहने वाले एक्शंस की बात करते हैं दोस्तों। इन हिंदी पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस एंड विद रहा था, रही थी, रही थी, और अंग्रेजी बनाते समय दोस्तों वी यूज आईएनजी फॉर्म with helping verb
was और were। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला नंबर आता है दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। Here the action is walk the dog। As the action is going on here, we'll use ing form that is walking the dog। लेकिन इससे ठीक पहले हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है दोस्तों, और हमें पता ही है पास्ट कंटिन्यूअस में we use helping verb was or were। Here we would go for was because the doer is singular, तो हमारा वाक्य हो जाएगा दोस्तों he was walking the dog। और पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस was were प्लस ing फॉर्म। अब इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं दोस्तों। वन थिंग वी ऑल नो कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है दोस्तों। अगर वह आदमी वॉक द डॉग का कार्य नहीं कर रहा था तो कहा जाएगा he was not walking the dog। So the rule will become subject plus was were plus not plus ing form। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस के क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करेंगे दोस्तों। अगर हमें पूछना है दोस्तों कि क्या वह वॉक द डॉग का कार्य कर रहा था, तो हम बोलेंगे was he walking the dog। पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव का रूल होता है दोस्तों was were प्लस सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म। अब सामान्य बोलचाल में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग जान लेते हैं दोस्तों। Here we see a boy engaged in doing the action of studying। अब अगर इस लड़के को उस लड़की को बताना है कि वह इस कार्य को पास्ट में कर रहा था, तो वो बोलेगा दोस्तों I was studying hard। और साथ में वह पूछ भी लेता है were you studying hard। If her answer is in negative, she would say I was not studying hard। तो लड़का बोल देता है दोस्तों तुम्हें यह कार्य कर लेना चाहिए था। The sentence would be you should have studied hard। यहाँ पर should have का प्रयोग दोस्तों पास्ट की सलाह को देने के लिए किया गया है। should have के बाद सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और should have का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों चाहिए था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने आज के लास्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस की, जिसमें कार्य का जारी रहना भविष्य में पाया जाता है। इट एंड्स विद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एंड इन इंग्लिश वी यूज shall be, will be, then ing form of the action। Now let's discuss affirmative sentences of future continuous tense। The action we have over here is loved by the children। Play games on mobile phone। अगर वे इस एक्शन को कर रहे होंगे दोस्तों तो हम बोलेंगे they will be playing game on mobile phone। The rule is subject plus will be shall be plus ing form। नेगेटिव की बात करें दोस्तों तो हम विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य हो जाएगा दे विल नॉट बी प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल फोन। रूल यू कैन सी ऑन योर ओन। फ्यूचर कंटिन्यूअस के यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव्स में शैल और विल को वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आते हैं दोस्तों। अगर हमें पूछना है क्या वे इस कार्य को कर रहे होंगे तो बोला जाएगा दोस्तों विल दे बी प्लेइंग गेम on mobile phone। The rule of future continuous interrogative will be will shall plus subject plus be plus ing form। इसी टेंस को दोस्तों एक सुंदर से व्यावहारिक उदाहरण से समझ लेते हैं। Here the action is कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना, throw the garbage in the dustbin। अगर इस लड़की को बताना है दोस्तों कि वह लड़का कूड़ा कूड़ेदान में फेंक रहा होगा तो वह बोलेगी he will be throwing the garbage in the dustbin। और साथ में वो पूछ लेती है दोस्तों will you be throwing the garbage in the dustbin। अगर लड़के का जवाब हाँ में है दोस्तों तो वो कहेगा yes I will be throwing the garbage in the dustbin। She becomes happy and says oh it's very good। फिर दोनों मिलकर कहते हैं दोस्तों everybody should throw the garbage in the dustbin। With this beautiful message, I wind up this class। यदि क्लास पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।